हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका नागर। अभी तक हमने एडवांस इन ह्यूमन डेवलपमेंट के यंग अडल्टहुड के बारे में बात करी थी। आज हम मिडिल अडल्टहुड के बारे में बात करेंगे। मिडिल अडल्टहुड में 41 से 60 वर्ष तक के एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। मिडिल अडल्टहुड मीन्स मध्य वयस्कावस्था क्या होती है। मध्य वयस्कावस्था मीन्स वह अवस्था जो पूर्व वयस्कावस्था के बाद वह उत्तर वयस्कावस्था से पूर्व का समय ही मध्य वयस्कावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक जिम्मेदारियों को निभाने लग जाता है। वह समाज में अपना एक स्थान बना लेता है। आर्थिक, सामाजिक व परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से पूर्ण करता है। इस अवस्था में उसे परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करनी होती है। परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। उसी के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूर्ण करना होता है। इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करते करते उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन नजर आने लगते हैं, जो उसके शारीरिक परिवर्तन के रूप में नजर आते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार से स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। ये शारीरिक परिवर्तन मध्य वयस्कावस्था की पहचान होते हैं। यानी ये जो इस समय जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में नजर आते हैं। यह परिवर्तन ना तो प्रौढ़ावस्था के होते हैं, ना ही वृद्धावस्था के। हर व्यक्ति में ये शारीरिक परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। किसी व्यक्ति में अवस्था शुरू होने पर ही नजर आने लग जाते हैं, तो किन्हीं व्यक्तियों में यह अवस्था समाप्त होने पर नजर आते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि शारीरिक परिवर्तन तो हर व्यक्ति के में नजर आते हैं, लेकिन वो किसी की में पूर्व में ही नजर आ जाते हैं, तो किसी के प्रौढ़ावस्था के समाप्त होते होते नजर आते हैं। इसी प्रकार मध्य वयस्कावस्था की एक समस्या स्थूलता मीन्स मोटापा भी है। व्यक्ति के पेट पर चर्बी का जमाव होना शुरू हो जाता है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है। व्यक्ति में स्थूलता की शुरुआत पूर्व प्रौढ़ावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। कोई व्यक्ति तो इससे संतुष्ट होते हैं, वह कई व्यक्ति इस बढ़े रहे वजन को नियंत्रित करने के तरीके खोजने लग जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि अगर इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह कई बीमारियां ला सकता है। इस कारण मोटापा बढ़ना प्रारंभ होने से पूर्व ही सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने बढ़ रहे वजन को देखकर परेशान हो जाता है और खाने में कमी करने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी त्वचा में भी परिवर्तन नजर आने लगते हैं। उसकी त्वचा को सही से वसा नहीं मिल पाती है, जिस कारण त्वचा का कसाव कम हो जाता है। वह त्वचा पर झुर्रियां नजर आने लग जाती है। वह कम आयु में ही अधिक आयु का नजर आने लगता है। उसकी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। वह पहले की तरह अब काम नहीं कर पाता, और कर भी लेता है तो जल्द ही थक भी जाता है, क्योंकि वह सही से अपने पोषक तत्वों को नहीं ले पा रहा है। उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसका मोटापा फिर से ना बढ़ जाए, जिसके कारण वो कमजोर हो जाता है। खाना खाने में कमी का प्रभाव उसके बालों पर भी नजर आने लगता है। उसके बाल समय से पहले ही खत्म होने लग जाते हैं। बालों को सही से पोषण नहीं मिल पाता है, इस कारण वह सफेद भी हो जाते हैं। इसलिए मध्य युवावस्था में व्यक्ति को अनेक प्रकार से हो रहे शारीरिक परिवर्तनों से समायोजन करना होता है। सही से समायोजन होने पर वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सफल रहता है
वह बीमारियों से भी दूर रहता है। इसी प्रकार आज हमने मिडिल एडल्टहुड के फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट में हम मिडिल एडल्टहुड के ही डेवलपमेंट टास्क के बारे में जानेंगे।